नाजरीन पीरो फ़कीरों सोफियो संतों की खूबसूरत धरती से मैं हूँ आपका मेज़बान आरजे गुरचरण और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंचाल के डिजिटल हैंडल से। और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। मेरी मुराद है केडी मैनी साहब से, जो कि एक राइटर हैं, हिस्टोरियन हैं और पहाड़ी फ़िल्म मेकर हैं। तो मैनी साहब, जी आप अपना नमस्कार। कीमती नमस्कार जी। नमस्कार। हम्म, आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे रेडियो पीर पंचाल के स्टूडियो में तशरीफ लाए, जी इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको हम खुशामदीद भी कहते शुक्रिया हैं। जी, थैंक यू जी। मैंने सब आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जी और उनमें अगर मैं जिक्र करूं खास तौर पे तो हिस्ट्री ऑफ पुंछ की मैं बात करना चाहूँगा। जी और उसमें हर चीज़ को आपने जो है वो बताया है, लेकिन एक ख़ास तबके की अगर मैं बात करूं, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का जी आपने ख़ासूसी तौर पे ज़िक्र किया है। जी जी तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये गुज्जर जो हैं हिंदुस्तान में कहाँ से और कैसे आए? गुजरों के बारे में जो है इनका पहले तो मैं ये बताऊं कि इनका बड़ा शानदार और जानदार माजी रहा है। लेकिन गुजरों के माखज़ के बारे में, ये कैसे आए, कैसे उभरे, कैसे इनका अरूज हुआ, वो उसके बारे में मुख्तलिफ मौरखों की मुख्तलिफ राय हैं। पहला बात तो ये है कि ये माना जाता है, तारीख में सब इस बात पर मुतफिक हैं कि गुर्जर जो है वो हिंदुस्तान में 6ठी सदी ईस्वी के आसपास हुन जो थे उन्हों के साथ सेंट्रल एशिया से यूची कबाइल के साथ मिलकर दरा बोलान अबूर करके ये अफगानिस्तान में दाखिल हुए। फिर अफगानिस्तान से ये हिंदुस्तान जो है ये इसकी तरफ जो है इनके जो काफिले थे, इनके जो कारवान थे, वो क्योंकि ये रेवड़ रखते थे, तो जहाँ जहाँ रेवड़ का घास खत्म हुआ आगे चलते गए तो फिर हिंदुस्तान में ये फैले हैं। एक ख्याल तो ये है। अब जो है गुज्जरों का हिंदुस्तान में दूसरा ख्याल ये है कि गुज्जर जो है हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोकल ट्राइब्स हैं। यहाँ तक ये है कि यहाँ पे पुंछ पे एक गुज्जर दानश्वर होते थे, बहुत बड़े दानश्वर थे, चौधरी वजीर मोहम्मद हकला नाम था उनका। वो बताते थे कि हम भगवान कृष्ण से हमारे जो है वो शाख मिलती है जाकर। आप हैरान होंगे कि जब मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ एक बार, तो उनके कमरे में जो बेडरूम में उन्होंने राधा और कृष्ण जी की तस्वीर रखी हुई थी। मैंने कहा, आप मुसलमान हैं और आपने कमरे में राधा और कृष्ण जी की तस्वीर रखी हुई है, ये क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, राधा और कृष्ण जी जो है मुसलमानों के साथ मेरा मजहब का ताल्लुक है, मैं मजहब से मुसलमान हूँ, मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन राधा और कृष्ण से मेरा खून का ताल्लुक है, क्योंकि हमारा जो खून जो है वो जाकर अल्टीमेटली हमारा वंश जो है वो अल्टीमेटली जाकर राधा और कृष्ण से मिलता था। वो अपने आप को राधा और कृष्ण से जोड़ते थे। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि इस चीज़ को बहुत से फॉलोअर भी थे जो गुजरों में मानते हैं कि हम जो है हिंदुस्तान से ही हमारी जो है उपज हुई है। जैसे एक इल्मुद्दीन बनबासी थे, उन्होंने एक शेर लिखा है, आप देखिए वो जी, जी। लोगों में कितना था ये कि जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। वो लिखते हैं कि बजे बंसरी कृष्ण की बनामा, बजे बंसरी कृष्ण की बनामा, बना इस वास्ते हूँ गोचरवाल होयो। बजे बंसरी कृष्ण की बनामा और इस वास्ते हूँ गोचरवाल होयो, और माल चारनो कम पैगंबरों को बन बासी ताई बकरवाल होयो, बन बासी ताई बकरवाल होयो। अब देखिए इसने शायर ने किस तरह अपने आप को कृष्ण जी के साथ जाके जोड़ दिया। अब ये तो है कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में ये शुमाली हिंदुस्तान में 8वीं और 10वीं सदी ईस्वी तक ये लोग फैल गए। फिर ये राजपूत जो थे वो भी गुजरू में से थे, और बहुत से राठौर जैसे हैं जो राजपूत जो थे। तो इस तरह बाकी के जो राजपूत थे
उनमें बहुत से लोग जो थे वो गुज्जर कहलाते थे अपने आप को। बाद में जो थे जो है ये जो है इनका जब शुमाली हिंदुस्तान के शुमाल मगरब की तरफ से जब हमले शुरू हो गए, तो फिर ये लोग जो थे, गुज्जर जो थे उस वक्त, उन्होंने पहले मुकाबले जो उनके साथ किए वो गुज्जरों ने किए थे उस वक्त। तो मेरी साहब मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि इस तरह से हिंदुस्तान में गुज्जर तो आए, लेकिन जम्मू कश्मीर में इनकी आमद कब हाँ, हुई? जब हिंदुस्तान में गुज्जर जो थे वो आए, उनके 3-4 जो मैंने आपको बताया कि उनके, कोई ये भी कहता है कि ये वस्त एशिया से आए हैं, कोई ये भी कहता है कि ये ईरान से आए हैं। जैसे दरबार लाल शरीफ के जो वली हैं, वली होते थे मियाँ हजरत मियाँ बशीर अहमद साहब, वो कहते थे कि ये बद्दू कबाइल से आए थे, जो अरब से आए थे। इस तरह मतलब मुख्तलिफ राय है इसके बारे में गुज्जरों के हिंदुस्तान में आमद में। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये गुज्जर जो है ये रियासत जम्मू कश्मीर में कैसे आए हैं? तो इसमें भी 3 रास्तों से ही आए हैं। जो कश्मीर में गुज्जर हैं वो जो है वो बालाकोट एक एरिया है पाकिस्तान में, जहाँ पर आपने हमारी स्ट्राइक भी हुई थी, आपने देखा एयर स्ट्राइक भी हुई थी। बालाकोट और बानसेरा इलाके से जब जम्मू कश्मीर पर महाराजाओं का रोज था, महाराजा गुलाब सिंह का हुकूमत थी, जब महाराजा रणबीर सिंह की हुकूमत थी, महाराजा प्रताप सिंह की हुकूमत में खास करके ये लोग गुज्जर कबाइल जो थे वो वहाँ से बानसेरा और हरीपुर हजारा से और ये जो है बालाकोट से माल भी ये अपने रेवड़ लेकर चराते हुए जम्मू कश्मीर के जंगलों में दाखिल हुए थे उस तरफ से, और कश्मीर वादी में फिर वो आए। जैसे गुरेज तलेल में आज भी जो है वो उस एरिए से लोग जो है वो गुज्जर जो है वो वहाँ पे आए। दूसरी गुज्जरों की शाख जो थी वो मुगलों के साथ आए। जो मुगल जब कारवान चलते थे तो वो मुगलों के साथ सामान लेकर वो जाया करते थे मुगलों के साथ। तो फिर वो पीर पंचाल का ये जो एरिया जो है, पीर पंचाल रीजन जो है, और खासकर पीर पास से लेकर गुजरात तक ये जो रास्ता था, इसके आसपास जब वो लोग आना शुरू हो गए तो उन्होंने यहाँ पे बसना भी शुरू कर दिया। कुछ लोग जो थे वो वहाँ पर ही बस के और यहाँ के हो गए। इस तरह जम्मू कश्मीर में ये माना जाता है कि गुजरात एरिया से जो है जम्मू कश्मीर में नहीं, पुंछ राजौरी में, पीर पंचाल रीजन में, जबकि कश्मीर में जो है वो वहां से आए हैं। इसी तरीके से अब गुज्जर जो है, दूसरी तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि गुज्जर जो है वो अपने आप को जो है, जो गुज्जर अपने आप को ये मानते हैं कि हम यूची कबाइल थे, हम अफगानिस्तान से आए हैं, वो मुसलमान गुज्जर थे। लेकिन आप हैरान होंगे कि वही लोग, वही जाते, वही गोते जो है वो हिंदू में भी है। जैसे राजस्थान में चले जाएं, हरियाणा, जैसे आप हरियाणा में चले जाएं, जैसे आप यूपी के कुछ जो जिले हैं उनमें जहाँ चले जाएं तो वहाँ पे आपको हिंदू गुज्जर मिलेंगे। जैसे कठाना है, बिल्कुल, जैसे राम प्रसाद कठाना हरियाणा के थे, उन्होंने गुज्जरों पे, यहाँ जम्मू कश्मीर के गुज्जरों पे बहुत बड़ी एक किताब लिखी थी। जैसे अवतार सिंह बटाना थे, वो एक बहुत बड़े लीडर थे। तो इसी तरीके से राजस्थान में गुज्जर है, हिंदू गुज्जर है, आज भी जो है वो उनके रिश्ते हैं, उनके आपस में भला जो आपस में जो रवाबत है आज भी मौजूद है, जाते और गोते उनकी मिलती हैं। तो ये तो आप देखिए, आप गुज्जरों की आप अजीब चीज आप देखेंगे, जब गुज्जरों की टोपी देखेंगे आप, गुज्जर औरतें जब देखेंगे तो गुजरिया जो होती है उनने खास किस्म की, खासकर बकरवालों में टोपी पहनी होती है, उसको ताजिकिस्तानी टोपी कहते हैं, ठीक है। और जो उनके हाथ में सोटी होती है वो जो है वो अफगानिस्तान के लोग सोटी पकड़ते हैं हम तक। ये लंबी दाढ़ियां जो है वो भी अफगानिस्तान में रखते हैं। ये जो लुंगी बांधते हैं वो सर पे, वो जो है वो जो है ये इराक के एक एरिया है, एक एरिया है, वहां लोग इस टाइप की लुंगी पहनते हैं। तो इस तरह कहीं से ये भी पता चलता है कि ये इन लोगों का वहां उन लोगों के साथ भी कोई ना कोई ताल्लुक रहा है। और यहाँ जब जुबान की बात आती है तो जुबान जो है हिंदुस्तान की जुबान से भी, हिंदुस्तान में भी ये जुबान गोजरी बड़ी एरिया से, बड़े सालों सदियों से बोली जाती रही है। जैसे मैं आपको मीराबाई का एक दुआ सुनाता हूँ जो गोजरी में है। आपने जिक्र किया मैनी साहब के गुज्जर पंडित भी हैं, तो गुज्जर जो है सरदार भी इसमें कुछ हैं, सरदार भी गुज्जर है, जिसमें चौहान कास्ट के बहुत ज्यादा है। अच्छा,
अच्छा, तो इस तरह मैं आपको बताऊं कि ये अच्छा, अब जुबान की बात करते हैं। जो इनकी जुबान है ना, वो जुबान जो है वो आज से सदियों तक यहाँ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में, राजस्थान में, हरियाणा में बोली जाती थी। आज भी मतलब थोड़ी सी हेर फेर के साथ गोजरी जो है किसी न किसी तरीके से मतलब वो उन जुबानों पर गोजरी का भी असर रहा है। जैसे मैं मीरा भाई का एक आपको दुआ सुनाता हूँ। रानो जी सांप पटारो भेजियो। राणा जी ने सांप का एक पटारा मुझे भेजा। रानो जी सांप पटारो भेजियो, नाग गले में फेरियो, नाग गले में फेरियो, मारे मैला मां होयो उजियार, राठौरा री देवरी बियाई सिसोदिया नाल, मारी एक न मनी बात। टिपिकल गुजरी है बिल्कुल। तो इस तरीके से मतलब इनकी जुबान जो है, हालांकि ये कहाँ से आए हैं इसके बारे में राय हो सकती है, लेकिन जुबान जो है इनकी वहाँ के राजस्थान के एरिया के लोगों के साथ और हरियाणा के लोगों के साथ आज भी इनकी जुबान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विषाक्त नजर आती है। तो ये लोग जो है इसलिए मतलब ये लोग, अच्छा ये फराक दिल लोग हैं। आज भी अपने अपने आप को जो है यहाँ एक रजौरी में एक होते थे, मुझे अब नाम नहीं याद रहा उनका, तो वो अपने आप को, वो भी जिस तरह मैंने वजीर मोहम्मद हकला की बात की है कि वो अपने आप को हिंदुस्तान के साथ जोड़ते थे कि भाई हमारा ताल्लुक जो है वो हम हिंदुस्तान के ही हैं, हिंदुस्तान से ही हमारा रिश्ता रहा है और वहाँ से ही हमारी गोतें मिलती हैं, हमारी जातें मिलती हैं, हमारी जुबान मिलती है, हमारा कल्चर मिलता है वहाँ के लोगों के साथ। तो ये भले इस मैंने सब अगर हम बात करें 1947 से लेकर आज तक को गुजरों का बहुत बड़ा रोल रहा है जम्मू कश्मीर की तरक्की में। तो अगर हम बात करें गुज्जर बकरवाल की सेना के साथ ताल्लुकात को लेकर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये लोग जो हैं ये बड़े वतन प्रस्त रहे हैं। इन्होंने फौज की जो है, खासकर हमारी सेना जो है उसकी बड़ी मदद की है। अब वक्तन फ़क्तन जो है जब भी जरूरत पड़ी तो गुज्जर्स जो है वो, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया था, बॉर्डर एरिया में आबादी जो है वहाँ गुज्जरों की आबादी अच्छी खासी आबादी है जो सरहद के बॉर्डर्स के साथ साथ है। और इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब सेना आई तो सेना का जिनसे वास्ता पड़ा वो जो है ये बड़े वतन प्रस्त रहे हैं। इन्होंने फौज की जो है, खासकर हमारी सेना जो है उसकी बड़ी मदद की है। अब वक्तन फ़क्तन जो है जब भी जरूरत पड़ी तो गुज्जर्स जो है वो, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया था, बॉर्डर एरिया में आबादी जो है वहाँ गुज्जरों की आबादी अच्छी खासी आबादी है जो सरहद के बॉर्डर्स के साथ साथ है। और इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब सेना आई तो सेना का जिनसे वास्ता पड़ा जो आबादी के साथ, तो ये गुज्जर्स थे। तो इनके रवाबत जो थे, इन्होंने हमेशा जो है हिंदुस्तानी फौज का साथ दिया है। मैं आपको 2-3 मिसालें दूंगा इसकी। 1947 में जब हिंदुस्तान की ये जो कश्मीर की लड़ाई शुरू हुई तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो हमारे ये एरिया जो था रजौरी पुंछ का एरिया, पुंछ शहर को छोड़कर बाकी सारे एरिया पे दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। इसी तरह नौशहरे तक जो था पाकिस्तान के एरिया में, पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। लेकिन फिर हमारी फौज जो थी उसने कूच किया 19 नवंबर 1947 को। 2 कॉलम चली, एक उड़ी से चली थी और एक जम्मू से चली थी। तो वो जो जब वो कूच करके वो नौशहरा पहुंची और नौशहरा जंक्शन में आपको पता है बड़ी लड़ाई हुई थी। वहां से उन्होंने रजौरी में मार्च 7 अप्रैल 1948 में नौशहरा से आर्मी ने मतलब लिबरेट करने के लिए पुंछ रजौरी एरिया को दुश्मन से छुड़ाने के लिए अटैक शुरू किया। तो जब ये टिंगस पहुंचे वहां से, तो उस वक्त जो रजौरी में एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो वो वहां से भाग गई। देखो जब टिंगस पहुंचे तो टिंगस में रजौरी के एक दीन मोहम्मद थे, चौधरी दीना कहते थे और बड़ा मशहूर आदमी था वो 16 आदमियों का एक जत्था लेकर वहां से रजौरी से चला और चिंगस पहुंचा और उसने कहा जी मैं आपके स्वागत के लिए आया हूँ। तो गुज्जर था, चौधरी दीन मोहम्मद उसका नाम था।
तो उसने फिर क्या किया कि उसने हिंदुस्तानी आर्मी को रास्ता दिखा के उसकी आगे 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 चलता रहा और बताता रहा कि अब वहां पर दुश्मन कहाँ पर है, छुपा हुआ है, कहाँ करना चाहिए। तो जाकर यूरी पे अटैक किया उन्होंने, और उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा था चौधरी दीन मोहम्मद का। इस 1947 की बात कर रहा हूँ। 1965 में आए तो आपने नाम सुना होगा, गुलबर्ग के करीब चौधरी मोहम्मद दीन थे, जिन्होंने पहली बार बताया था कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान के दहशतगर्द आ गए हैं, तो जो इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए हैं। तो उनको पद्म श्री मिला था, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने पद्म श्री दिया था। हमारे पुंछ में दलाल में एक थे गुलाम मोहम्मद, और उन्होंने भी इसी तरह पहली बार बताया था कि यहाँ जो दलान एरिया है पुंछ का, दलान एरिया में जो है कहीं दुश्मन के आदमी जो है घुस आए हैं, तो उनको अशोक चक्र मिला था। तो इस तरह मतलब 1965 की लड़ाई में एक तो ये हुआ कि ये दो की मैंने आपको मिसालें दी। सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैं 1965 की लड़ाई में पुंछ में 16 गली एक इलाका है, बिल्कुल गली है, जहाँ उस गली के आगे जो है पाकिस्तान का एरिया पड़ता है, इस तरफ मेंढर का एरिया पड़ता है। तो 1965 में क्या हुआ कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स का एक बहुत बड़ा लश्कर जो था, उसने 16 गली से क्रॉस करके मेंढर पहुंचा, मेंढर की तरफ आने लगा, छजला की तरफ। छजला क्रॉस किया तो छजला में चौधरी अब्दुल गनी होते थे मेंढर के, उनको मतलब वहाँ के बहुत बड़े जो थे चौधरी माने जाते थे, और वो गुज्जर सभा महासभा जो है, ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के वो सदर भी रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये लोग जो है, ये बंदूक वाले हैं, ये कहाँ से आ गए हैं, देसी कपड़ों में हैं ये। तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। जब रोकने की कोशिश की तो उन्होंने गोली चला दी, और चौधरी अब्दुल गनी के 4 साथी जो थे वहां मारे गए थे। ये पहली शहादत हुई है 5 अगस्त 1965 को, जब पहली कॉलम उनकी आई। तो उनका मुकाबला जो मेंढर में हुआ था वो चौधरी अब्दुल गनी के आदमी के साथ हुआ था, जिसमें चौधरी अब्दुल गनी के आदमी मारे गए थे। उनका मेमोरियल आज भी मेंढर में कस्बे में एक जो अड्डा है, अड्डे के करीब कायम है, जहाँ हर साल मेला लगता है। इसी तरीके से 1965 में जो आप इसके आगे चले जाए, जो एरिया जब आगे, तो आगे भी गुजरू ने जो था उस वक्त जो था हिंदुस्तान की फौज का भरपूर साथ दिया था 1965 में। 1971 की जंग में आ जाए तो 1971 की जंग में क्योंकि अंदर लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन उस वक्त ये हुआ कि 1965 की जो बात जो मैं आपको बताता हूँ कि 1965 में कुछ एरिया ऐसे थे जिसमें मिलिटेंट्स जो थे, जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, वो घुस गए थे और लोगों के घरों में। तो उनके निकालने में मतलब जो था उसमें बहुत से लोगों की जानें भी चली गई थी, आर्मी की जानें भी गई थी। वो मिलिटेंट्स जब भागे तो उन्होंने यहाँ को लूट के ले गए, लोगों के घरों को लूट के ले गया। तो यही गुजर लोग थे जिनको उन्होंने लूटा भी था। तो इस तरह, मगर इसलिए वो मोहब्बत जो वतन प्रस्ती थी जो उनमें ज्यादा कूट कर भरी गई। 1971 की बात आ जाए तो 1971 में ये हुआ कि जब लड़ाई शुरू हुई तो दरबार लाल शिव जो है, जो इनका किला माना जाता है मजहबी तौर पर, रूहानी किला मानते हैं उनको गुजर लोग। तो वहाँ के जो सजादा नशीन थे हजरत मियाँ निजामुद्दीन लारवी, उन्होंने अपने बेटे मियाँ बशीर अहमद लारवी साहब को इस एरिया में भेज दिया था कि देखिए कि कहीं गुजर जो है वो जो जितना भी मुमकिन हो सकती है वो मुल्क के साथ, आर्मी के साथ ताउन करें। तो उनकी आमद के बाद फिर गुजरू ने उस वक्त भी जो था मतलब जो जैसे उस वक्त अभी सड़कें नहीं होती थी, तो सड़कें ना होने की बात पिट्टू तक सामान पहुंचने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो गुजरू में बहुत से गुजर ऐसे थे कि जिन्होंने उस वक्त मियाँ बशीर अहमद साहब ने उनको कहा कि आप मदद करें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सामान उठाकर पिट्टू तक वो ले जाया करते थे।